ये सब उसकी भूख के लिए नाकाफी था। एक दिन लड़के ने आखिरकार अपने डर पर काबू पा लिया और शिकार करने का फैसला कर लिया। लड़के ने तुरंत कच्चे मांस का एक टुकड़ा फाड़कर अपना दबदबा दिखाया ताकि उसे पालतू बनाया जा सके। इसके बाद लड़के ने लकड़ियां रगड़कर आग जलाई और पहली बार पका हुआ खाना खाया, जबकि भेड़िया बेचारा सा दिख रहा था। भेड़िए ने छोटे पिल्लों की तरह कराहना शुरू कर दिया, मानो लड़के से खाने की मांग कर रहा हो। लड़के ने देखा कि अब उसकी ताकत स्थापित हो चुकी थी, तो उसने भेड़िए को थोड़ा सा बचा हुआ खाना दे दिया। रात में लड़के ने भेड़िए के साथ दोस्ती और मजबूत करने की कोशिश की, मगर भेड़िया अभी भी पूरी तरह कुत्ता नहीं बना था। वो दोनों तारों भरे आसमान के नीचे बैठे रहे। लड़के ने कबूल किया कि उसे घर की याद आ रही थी, लेकिन उसे खुद पर निर्भर रहना सीखना था। भेड़िए को अचानक एहसास हुआ कि ये लड़का अब जंगल की कठिनाइयों से निपटना सीख गया था। लड़के की टांग भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और वो घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने भेड़िए को अलविदा कहना चाहा, मगर भेड़िए ने उसकी ऊनी मफलर को कसकर पकड़ लिया। काफी मशक्कत के बाद लड़के ने मफलर छुड़ा लिया और भेड़िए का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसका साथ दिया, मगर भेड़िया वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही लड़का आगे बढ़ा, भेड़िया चोरी चुपके उसके पीछे चलने लगा। लड़का उसे बार बार भगाने की कोशिश करता रहा, मगर भेड़िया जैसे उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक भेड़िया उसके आगे कूद गया। लड़का चौंका और उसने ध्यान से देखा, नीचे घाटी में कुछ जंगली सुअर थे। भेड़िया अचानक उन पर झपट पड़ा और लड़का घबराकर वहीं खड़ा रह गया। ऐसे ही जंगली सुअर पागलों की तरह उसकी ओर दौड़े। लड़के के कदम कांप गए, सुअर भाग निकले और भेड़िया गहरी नजरों से लड़के को देखने लगा। इतनी बेढंगी हरकतें करने वाला क्या सच में उसके साथ चलने के लायक था? लड़का भी झेप गया और कोई बहाना बनाने लगा। लड़के ने जबरदस्ती अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर भेड़िया उसकी बेतुकी बातें मानने को तैयार नहीं था। जब भेड़िया जंगल की ओर लौटने ही वाला था, लड़के ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज जैसे भेड़िए पर कोई अनदेखा जादू कर देती थी। वो हर बार इसे सुनते ही लौट आता। शायद अगर भेड़िए को इंसानों ने पाल लिया तो उसे कुत्ता कहा जा सकता था। लड़के ने उसका नाम अल्फा रखा और दोनों साथ मिलकर शिकार करने लगे। अल्फा शिकार को पकड़ने में मदद करता और लड़का खाना तैयार करता। जब शिकार ताकतवर होता तो लड़का भी उसकी मदद करता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। रात में जब वो खाना खाते तो अल्फा हमेशा लड़के को ज्यादा खाने पर टोकता, लेकिन जब सोने का वक्त आता तो वही भेड़िया अपना नर्म फर लेकर लड़के के पास आ जाता। कभी कभी तो सुबह सुबह लड़के को चाट कर उठा भी देता, मगर अल्फा से बदबू आती थी तो लड़के ने सोचा कि इसे नहलाना चाहिए। वो बिना कुछ सोचे सीधे उसे झील में फेंक आया। नहाने के बाद अल्फा ने झील में छोटी मछलियां देखी और एकदम सही मौके पर छलांग लगाकर एक पकड़ ली। अब लड़का और अल्फा एक दूसरे पर निर्भर हो गए थे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। इस बीच उनका तालमेल और बेहतर हो गया। एक रात एक काला भेड़िया धीरे धीरे उनके पास आया। लड़के ने फौरन भाला निकाल लिया और सतर्क हो गया, मगर अल्फा खुद ही काले भेड़िए के पास चला गया। शायद उसे भी अपना घर याद आ रहा था। लड़के ने समझ लिया कि वो उसे रोक नहीं सकता। उसने अल्फा को जाने दिया। अब हर रात लड़का अल्फा के साथ बिताए लम्हों को याद करता। अगले दिन जब वो अकेले बर्फीली राहों पर चल रहा था तो गलती से झील में गिर गया। तेज धाराओं ने उसे बहा दिया। वो बर्फ को तोड़ने के लिए पूरी ताकत से मुक्के मारने लगा। तभी उसे एक छाया दिखी। अल्फा वापस लौट आया था। वो ऊंची छलांग लगाकर लड़के को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मगर अल्फा को देखकर लड़के में फिर से जिंदा रहने की इच्छा जाग उठी। उसने अपनी कटार से बर्फ तोड़ डाली। ठंड से कांपते हुए भी वो किसी तरह खुद को संभालकर आग जलाने में कामयाब हो गया। तापमान लगातार गिर रहा था। लड़का बस उम्मीद लगाए बैठा था। तभी उसे दूर कोई इंसानी आकृति नजर आई। वो खुशी खुशी दौड़कर उसके पास गया, लेकिन पास जाकर देखा तो वो आदमी ठंड से जम चुका था। उसका चेहरा बर्फ से ढक गया था। लड़के ने